Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum learners. Today the topic of the video is Debating by Mary Webb from the book Modern English Prose by Guy Boas. But before that, please subscribe my channel for more informative videos. So we will start by the introduction of the writer Mary Webb. Mary Webb has written many novels of the highest quality. Her style is simple, yet there is a spark of truth with the infusion of dialectic word and phrases. उन्होंने काफ़ी अच्छी नॉवेल्स लिखी हैं अच्छी क्वालिटी की. उनका स्टाइल जो है काफ़ी सिंपल राइटिंग होती है, लेकिन उसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरती से वो ट्रुथ को रिप्रेजेंट करती हैं और उसमें जो है डायलेक्टल वर्ड्स और फ्रेजेस डालती हैं, यानी कि किसी जगह के जो लोकल वर्ड्स और फ्रेजेस होते हैं उनका जो तर्ज होता है बोलने का, उसको जो है वो अपनी राइटिंग में ज़रूर शामिल करती हैं, जिससे और भी ज़्यादा खूबसूरती बढ़ती है उनकी राइटिंग्स की. This debating has been taken from her book Precious Bane. It is about a well-known and inhuman sport of bull baiting, which was stopped by a noble-hearted weaver, Kester. ये बुक इसमें जो है स्टोरी ये है कि बुल बेटिंग जो एक स्पोर्ट थी वो जो है एक क्रूअल स्पोर्ट थी, जिसमें जो है बुल और डॉग्स आपस में फाइट करते थे, अटैक किया जाता था एक दूसरे पे. वो किस तरह से रोकी गई एक अच्छे इंसान ने जो कि एक वीवर था, उसका नाम था केस्टर. द नरेटिव इन दिस इज सिंपल and the local color is skillfully maintained in unadorned profusion. यानी कि जो नरेटिव है, जो स्टाइल ऑफ राइटिंग है, जिस तरह से बयान किया गया है स्टोरी को, सिंपल है, अंडरस्टैंडेबल है बहुत इजीली, लेकिन जो लोकल कलर है यानी कि जो वहाँ के लोगों का लोकल आप एक देख सकते हैं कल्चर, वो जो है स्किलफुली मेंटेन किया है उन्होंने इसमें और बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसे बहुत एक्स्ट्रा इसके अंदर चीज़ें नहीं डाली, बस वो सिंपली तरीके से उन्होंने उसको बयान किया. So this was the introduction of the writer and the chapter we are going to study. So we will start this summary now. But before that मैं आपको बता दूं कि bull baiting होती क्या है. Bull baiting was actually a sport of England, जो कि Queen Anne के टाइम पे हुआ करती थी लंदन में 2 times a week. इसमें एक बुल को जो है आयरन स्टेक के साथ within the radius of 30 feet बांध दिया जाता था और रिंग के अंदर खड़ा किया जाता था. उसके ऊपर जो है स्पेशली ट्रेन डॉग्स को जो है वो छोड़ा जाता था वन एट अ टाइम, जो अटैक करते थे उसको, और उसके साथ जो है बुल ने उन पर अटैक करना होता था, अपने आप को डिफेंड करना होता था. उससे पहले जो है बुल की नाक में थोड़ी सी पेपर डाल दी जाती थी, जिसकी वजह से ताकि उसको अग्रेसिव वो हो जाए और गेम शुरू हो जाए. और डॉग्स का क्या काम था कि उन्होंने अपने टीथ के ज़रिए बुल के ऊपर अटैक करना होता था और ज़्यादातर वो कोशिश करते थे कि उसका जो स्नाउट एरिया यानी कि आगे का चेहरे का हिस्सा उसको पकड़ लिया जाए और वही डॉग जो है उसका ओनर विनर करार दिया जाता था. और इस गेम के लिए ज़्यादातर बुल डॉग्स को प्रेफर किया जाता था. ये बहुत ही क्रूअल गेम है बिकॉज एनिमल्स आर हर्ट इन इट. बहुत इसको रोकने के लिए इकदाम किए गए, पर वक्तन फ़वक्तन फेल होता रहा until the Cruelty to Animals Act of 1835 was passed by Parliament और finally इसको forbid कर दिया गया गेम को और ख़त्म कर दिया गया. This was bull baiting. So this was the sport which we are going to study today कि इसके बारे में स्टोरी क्या आज हम पढ़ेंगे, ये हम जानेंगे. It starts from these lines. The bull ring was well beyond the town where a brook ran. यानी कि डिस्क्रिप्शन दी गई है, सीन के शुरू में डिस्क्राइब किया गया है कि बेटिंग कहाँ पे हुआ करती थी. जो बुल रिंग था वो सिचुएटेड कहाँ पर था, टाउन से दूर एक जगह उन्होंने सेलेक्ट की हुई थी जहाँ पे दरिया के करीब, एक नदी के करीब जो है वो सिचुएटेड थी जगह जहाँ पे ये स्पोर्ट खेली जाती थी. द बुल रिंग ऑफ ललिंगफोर्ड वॉज सिचुएटेड इन अ ग्रीन मैडो बियॉन्ड टाउन. ललिंगफोर्ड का टाउन है जिसमें जो है बुल बेटिंग की स्पोर्ट इस चैप्टर में बताई जा रही है. इस जगह को, इस एरिया को अगर कोई इंसान सिर्फ ऐसे चहलकदमी के लिए या फूलों को कलेक्ट करने के लिए जाता तो वहाँ के लोग उसे बहुत ही सॉफ्ट या कमज़ोर इंसान समझते. पर आज इस जगह पे सारे लोग मौजूद थे, काफ़ी रश था और आज इसको जगह को जाने को कुछ गलत नहीं समझा जा रहा था क्योंकि ये यहाँ पर एक बुल बेटिंग की स्पोर्ट हो रही थी. वेदर जो है बहुत ज़्यादा प्यारा था, खूबसूरत था और ऐसा लग रहा था कि इतने खूबसूरत वेदर में ये एक ब्लड शेडिंग गेम खेली जाए, ये बहुत ही बुरी बात होगी. Prue San is the main character, the main heroine of the chapter.
वो ये चाहती है जब ये देखती है कि आज इतने खूबसूरत मौसम में बुल बेटिंग हो रही है, तो वो उसके जहन में एकदम से आता है कि क्या ऐसा ही दिन वो भी था जब क्राइस्ट की क्रूसिफिकेशन की गई, यानी कि क्या उस टाइम भी इतना खूबसूरत वेदर ही था, इतना खूबसूरत दिन था जब इतना बड़ा जुल्म हिस्ट्री में हुआ। तो यहाँ पे थोड़ा सा बिब्लिकल टच भी राइटर ने दिया है और इसको कंपेयर किया गया है, इस क्रुएलिटी को, इस स्पोर्ट की क्रुएलिटी को विद द क्रुएलिटी ऑफ द क्रूसिफिक्शन ऑफ क्राइस्ट। वो बहुत ये जानकर उदास थी कि आज जो है कस्टम के लिहाज से वुमेन और बच्चे तक भी इस क्रूअल गेम को देखने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं कि कैसे डॉग्स और बुल एक दूसरे को विल टीयर ईच अदर अपार्ट टुडे। The place bustled with excitement and the occasion was of great excitement. Then वहाँ पे बहुत सा रश था, लोग जमा थे, excited थे. Then in the crowd she noticed Kester. रश में वो केस्टर को नोट करती है. Kester is the protagonist of the chapter. He is the hero. He is the noble-hearted person who is going to stop this cruel sport. वो केस्टर को ढूंढती है, whom she loved a lot. और उसको ये सोचकर हैरानी हुई कि इस तरह की जगह पर केस्टर कैसे मौजूद हो सकता है, क्योंकि वो उसको बहुत अच्छा इंसान मानती थी और कहती थी कि वो इस तरह की क्रूअल चीज़ में कभी भी नहीं हिस्सा लेगा, तो वो आज यहाँ पे क्या कर रहा है। पर देन अगेन उसने कहा कि ज़रूर किसी अच्छी वजह से ये यहाँ पर आया है, बिकॉज शी हैड अ हाई ओपिनियन ऑफ हिम, और वो ज़रूर यहाँ पे कोई अच्छा काम करने आया है। लेकिन चूँकि केस्टर एक अच्छा इंसान था, सीधा साधा इंसान था, तो उसको जो है काफ़ी फ़िक्र होती थी कि कोई उस प्रू को फ़िक्र होती थी कि कोई इसकी अच्छाई का फ़ायदा उठाते हुए इसे नुकसान ना पहुंचा दे। तो इसलिए वो अपने आप को उसका गार्डियन एंजल तस्वर करती थी, और सो शी डिसाइडेड टू बी क्लोज टू हिम एंड नियर हिम एज मच एज पॉसिबल, ताकि उसे किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुंचे, बिकॉज द पीपल ओवर देयर वर वेरी क्रूअल एंड हार्ड हार्टेड पीपल, and Kester among them was a noble-hearted and a soft-hearted person. फिर यहाँ पे सीन डिस्क्राइब किया गया है कि जो डॉग ओनर्स थे वो जो है रिंग के आसपास खड़े हुए थे, थोड़ा सा बाकी आम जो व्यूवर्स थे उनसे हटकर अपने डॉग्स के साथ वहाँ पे खड़े हुए थे। जब केस्टर उनके पास पहुँचता है तो मिस्टर ह्यूलेट इज़ वन ऑफ देम, जो कि ही इज़ अ वेरी रूड एंड क्रूअल पर्सन। वो उससे पूछता है कि केस्टर तुम्हारा डॉग कहाँ है। तो केस्टर कहता है कि मेरा कोई डॉग ही नहीं है, मैं पार्ट नहीं ले रहा। तो फिर ह्यूलेट उसे कहता है कि यहाँ से दूर खड़े हो जाओ, इफ़ यू आर नॉट वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, तो यहाँ मत आओ, यहाँ से दूर खड़े हो जाओ। पर केस्टर वहाँ पे फर्मली खड़ा रहता है, और क्योंकि वो वहाँ पर उनसे बात करने आया है और वो बात करे बगैर नहीं जाएगा। फिर वो उनकी तरफ देखता है और कहता है कि आई हैव कम हेयर टू स्टॉप दिस क्रूअल स्पोर्ट। मैं चाहता हूँ कि आप इस बुरी क्रूअल स्पोर्ट को ख़त्म कर दें, आज ना करें, रोक दें इसको हमेशा के लिए। एट फर्स्ट वो दे आर शॉक टू हेयर दैट, और फिर वो कहते हैं कि ये कैसे एकदम से आकर हमें कह सकते हैं कि ये स्पोर्ट मत खेलें। फिर जो है ह्यूलेट आस्क्ड हिम व्हाई ही वांट्स इट टू बी स्टॉप्ड, एंड ही सेड कि इंग्लैंड जो है वो स्पोर्ट के बगैर इंग्लैंड नहीं रहेगा, यानी कि ये स्पोर्ट इस इंग्लैंड की पहचान है, उसकी शनाख्त है, और जो है इसलिए वो लोग इस स्पोर्ट को कभी भी ख़त्म नहीं करेंगे इंग्लैंड से। और इस इट वॉज नॉट एज क्रूअल एज केस्टर सजेस्टेड, इतनी भी क्रूअल गेम नहीं है ये जितनी केस्टर को ये लग रही है। इट इज़ जस्ट ए फन स्पोर्ट टू प्ले। उसको इन हिज ओपिनियन, इन मिस्टर ह्यूलेट्स ओपिनियन, बोथ द बुल एंड डॉग्स एंजॉयड इट, एंड मिस्टर ह्यूलेट को लगता था कि मुझे परवाह बुल और डॉग की भी नहीं है, मैं खुद इंजॉय करता हूँ, तो मेरे लिए यही काफ़ी है। वहाँ पे जो है अब इस बात वजह से जो है थोड़ा सा ऊंचा उनकी आवाज़ होना शुरू हो गई, थोड़ा आर्ग्यूमेंट सा होना शुरू हो गया, तो लोग ज़्यादा इस बारे मतवज्जो हुए इस तरफ और जमा होना शुरू हो गए कि यहाँ क्या हो रहा है, और जो है सब आके केस्टर की तरफ देखने लग पड़े कि क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या ये आपस में आर्ग्यूमेंट चल रहा है। इतनी देर में कैलर्ड, जो कि बुल ओनर है, जिसने अपने बुल को स्पोर्ट के लिए तैयार किया है आज, वो आ जाता है और वो पूछता है कि क्या यहाँ पे मसला चल रहा है, मुझसे भी डिस्कस किया जाए। उसको भी फिर पता चलता है कि केस्टर जो है वो इस गेम को रोकने की बात कर रहा है, तो केस्टर इस बात में उसको ऑफ़र करता है कि मैं तुम्हारा बुल तुमसे परचेज़ कर लेता हूँ, तुम ये गेम बस रोक दो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम बुल के, मैं उसे परचेज़ कर लेता हूँ और तुम इसको स्टॉप कर दो। पर जो है कैलर्ड उसको बताता है कि मुझे तो अगर मेरा बुल जीत गया तो मुझे 20 पाउंड्स उसके लिए मिलेंगे। तो फिर केस्टर कहता है, एक और ऑफ़र उसको देता है और कहता है कि तुम्हें 20 पाउंड्स भी मिलेंगे
और तुम बुल अपने साथ खुद घर लेके जाओगे, कोई परचेज भी तुमसे नहीं करेगा और तुम्हें 20 पाउंड्स भी मिल जाएंगे, बस तुम ये गेम रोक दो और ये ना होने दो। ह्यूलेट को इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये हमारी गेम क्यों रोकने की कोशिश कर रहा है। हम लोगों ने यहाँ पे बेट्स लगाई हुई हैं, अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है और हम लोग यहाँ गेम करने आए हुए हैं, हमें भी जीतना है, हम जब जीतेंगे तो हमें भी प्राइज़ मिलेगा, तो ये आकर हमारी सारी गेम ख़राब क्यों कर रहा है। और उसे वॉर्न करता है कैलेट को कि तुमने ये ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करनी कैस्टर की। वाइल वहाँ पे एक और जो पर्सन होता है ग्रिम्बल, वो कहता है कि कैस्टर जो है वो बिल्कुल पागल हो गया जो इस तरह की बातें करे। वहाँ से जो है कैलेट की वाइफ और उसके 5 चिल्ड्रन भी आ जाते हैं और वो अपने फादर से कहते हैं कि आप कैस्टर की ऑफ़र एक्सेप्ट कर लें बिकॉज दे वांट द मनी, दे नीड इट। तो बेहतर है कि हमारा बुल भी हमें मिल जाएगा और हमें मनी भी मिल जाएगा। इसकी वजह से कैलेट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं किसकी बात मानूं किसकी ना मानूं, और वो इस जो है वो मनी लेने को राज़ी हो जाता है, लेकिन ह्यूलेट उसे फ़ौरन से उसके हाथ को झटक देता है और मना करता है और कहता है कि नहीं, इस स्पोर्ट को रुकने में नहीं दूंगा। कैस्टर ने जो है उसको बहुत ज़्यादा कोशिश करता है मनाने की, पर इट ऑल इन वेन। फिर ग्रिम्बल आता है एंड ही एग्जिबिट्स हिज ट्रू नेचर। वो सजेस्ट करता है दैट आज के दिन के लिए हम बुल बेटिंग को स्टॉप कर देंगे अगर कैस्टर जो है वो बुल की जगह डॉग्स को फेस करेगा। अपनी ट्रू नेचर एग्जिबिट करता है ग्रिम्बल कि हाउ क्रूअल एंड बैड पर्सन ही इज़, और इतना क्रूअल सजेशन वो देता है कि एक बुल की जगह एक इंसान जो है वो डॉग्स को फेस करेगा, उनसे फाइट करेगा, और जो है इसकी वजह से हम फिर ये रोक देंगे गेम अगर कैस्टर मान जाता है तो। इस पर ह्यूलेट बहुत ज़्यादा हंसता है और कहता है कि अब तो ह्यूलेट बहुत ज़्यादा हंसता है ग्रिम्बल के सजेशन पे, कहता है कि अब तो कैस्टर गया। इन द मेन टाइम प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती हैं और जो है बुल बेटिंग करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि कैस्टर तो मानेगा नहीं और ये सजेशन देकर उसको हमने हरा दिया है उसकी बात को, तो बस शुरू करो भाई बुल बेटिंग की तैयारियाँ। लेकिन जो है कैस्टर जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से से ग्रिम्बल की आंखों में देख रहा होता है और ग्रिम्बल इतना पार्शली गिल्टी भी होता है और उसको पता होता है कि उसने कितना बुरा सजेशन दिया है, इसकी वजह से वो कैस्टर को आई टू आई देख भी नहीं पा रहा होता। आखिरकार क्या होता है, कैस्टर जो है वो टॉकिंग लाउडली sought the attention of all who were there और उसने कहा कि he was willing to accept Mr. Grimble's challenge, और किस तरह से कि he would take the dogs one at a time, बारी बारी, और उनको मारेगा भी नहीं बल्कि उनको चेन से टाई कर देगा, बिकॉज ही वॉज अ नोबल हार्टेड पर्सन। उसने कहा मैं डॉग्स को मारूंगा नहीं जान से, बल्कि मैं उनको टाई कर दूंगा चेन से, और जो है इस तरह से मैं जीत जाऊंगा। अगर सब एग्री करते हैं इस बात पर कि अगर मैं जीत गया तो अगले 10 साल तक लेलिंगफोर्ड में कोई बुल बेटिंग नहीं होगी। सब ने इस बात को मान लिया क्योंकि सब तो एक फन देखना चाहते थे कि भाई हम देखें कि एक बुल की जगह इंसान कैसे फाइट करेगा, दिस इज़ अ न्यू थिंग फॉर देम। तो उन्होंने कहा यस वी एग्री, और सबको पता था कि सूनर और लेटर तो बुल बेटिंग रुकने ही वाली है, क्योंकि जो प्रीस्ट था वो इसके खिलाफ था, द अथॉरिटीज़ वर अगेंस्ट इट, तो कहीं ना कहीं तो बुल बेटिंग स्टॉप होनी थी। तो आज का तो मज़ा हम ले लें कि देखते हैं कि कैसे एक इंसान फाइट करेगा। ट्रू सान वॉज एक्चुअली वेरी अफ्रेड फॉर द सेफ्टी ऑफ हर लेवल, और इसके लिए शी स्टोल अ कार्विंग नाइफ फ्रॉम अ स्टॉल, वहाँ करीबी स्टॉल से उसने एक नाइफ ले ली इन केस कोई इमरजेंसी हो जाए या कैस्टर के ऊपर ज़्यादा डेंजर आ जाए, तो वो रेडी थी फॉर प्रोटेक्टिंग हिम इन केस ऑफ एनी डेंजर। फिर लेकिन इट सीम फॉर अ मोमेंट दैट शी वुड नॉट नीड इट, क्योंकि कैस्टर जो है वो काफ़ी अच्छा था इस गेम में, उसने काफ़ी डॉग्स को बिफ्रेंड कर लिया, उसने कोई बगैर किसी वायलेंस के इस गेम को बहुत से डॉग्स को अपने साथ फ्रेंडली कर लिया और उनको इसी तरह से हरा दिया और ईजिली मैनेज टू टाई देम। फर्स्ट 1 और 2 डॉग को टाई भी कर दिया उसने। प्रू के जहन में एक और आइडिया था, बिकॉज प्रू वॉज वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ कैस्टर, तो इसलिए उसने एक और आइडिया सोचा, उसने बेहतर आइडिया सोचा, और उसने क्या किया कि वो टाउन भागते भागते गई और वहाँ से एपोथेकेरी को अपने साथ लेकर आई, यानी कि जो वहाँ का लोकल फार्मासिस्ट था या लोकल डॉक्टर था उसको अपने साथ ले आई, ताकि अगर कोई भी इमरजेंसी हो जाए कैस्टर के साथ तो उसको फ़ौरन तिब्बी इमदाद दी जाए। The apothecary took with him the necessary medicines and the things were necessary things he took with him, and they both rushed to the bull ring. जब वो वहाँ पहुँच जाते हैं तो they heard the noise of applaud, हर तरफ से काफ़ी applause की आवाज़ें आ रही होती हैं, क्योंकि कैस्टर ने सेकेंड लास्ट डॉग भी चेन कर लिया था सक्सेसफुली, यानी कि अभी तक वो गेम जीत रहा था। एक ही डॉग बस रहता था और वो था ग्रिम्बल का डॉग, एंड लाइक ग्रिम्बल ही वॉज द मोस्ट फियर्स और क्रूअल डॉग। उसको वो बेफ्रेंड नहीं कर सका और वो डॉग सीधा उसके थ्रोट की तरफ भागा।
यानी कि वो उसके गले की तरफ लपका। प्रू सॉन ने जैसे ही ये देखा वो बहुत परेशान हुई। उसने ग्रिम्बल को कंधे से पकड़ कर हिलाना शुरू कर दिया और कहा कि अपने डॉग को इसी वक्त छुड़वाओ, और ये क्या हो रहा है, तुम कैसे यहाँ खड़े होकर ये सब देख सकते हो। लेकिन जाहिर बात है ग्रिम्बल जो है वो राजी था इस बात पे, उसने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर जो है उस टाइम प्रू के अंदर एक जज्बा उभरा और जो है उसने कहा कि अगर दूसरी ग्रिप उसके थ्रोट पे एक और दफ़ा आ गई तो फिर वो केस्टर अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। उसने बिल्कुल सोचे समझे बगैर बस इमीडिएट एक्शन लिया और रशिंग टुवर्ड द डॉग शी टोर द डॉग टू द हार्ट विद हर कार्विंग नाइफ। अपना नाइफ लेकर उसने सीधा डॉग के अंदर वो घुसा दी और जो है इसी तरह से डॉग वो मर गया और नीचे गिर गया। इसी साथ केस्टर भी अनकॉन्शियस होके नीचे गिर गया। फौरन से प्रू ने उस डॉग का जो दांत है वो केस्टर के गले से छुड़वाए और केस्टर की बॉडी उस टाइम लाइफलेस लग रही थी क्योंकि उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी। फ्यू मिनट्स के लिए प्रू वॉज लाइक अ सैवेज क्वीन। वो बहुत ज़्यादा जज्बात में आ चुकी थी केस्टर को इस हालत में देखकर, और वो हर किसी को ऑर्डर कर रही थी कि क्या करना है, और वो बहुत ज़्यादा फिक्रमंद थी, इसलिए वो हर किसी को बस ऑर्डर दे रही थी कि केस्टर को बचाने के लिए कुछ भी किया जाए। फिर जो है प्रिपेयर किया गया। एपिथीकरी ने जो है वो बर्न करना था डॉग बाइट को, तो उसके लिए एक फायर वहाँ पे बर्न किया गया और उसके अंदर गरम गरम आयरन को डाला गया, और जब वो सही से गर्म हो गया तो केस्टर के थ्रोट पे फ़ौरन से लगाया गया। ये उस ज़माने में जो है दिस वाज द इमीडिएट एक्शन जो कुछ टाइम लेना ज़रूरी था कि ताकि उसको डॉग बाइट से वो बच सके। जो शार्प पेन थी बर्निंग की वजह से वो एकदम से उसकी वजह से केस्टर जाग गया, होश में आ गया, और फिर एपिथीकरी ने प्रू को बताया कि वो लोग बिल्कुल सही टाइम पे पहुँचे, अगर थोड़ी सी भी देरी हो जाती तो नुकसान होता। और शुक्र है कि जो वूंड है, जो ज़ख्म है वो भी इतना गहरा नहीं था, तो इसलिए केस्टर वॉज नाउ आउट ऑफ डेंजर। और जैसे प्रू ने ये सुना कि ही वॉज आउट ऑफ डेंजर शी बिकेम रिलीव्ड। फाइनली वो सुकून उसको मिल गया और शी वॉज मच प्लीज टू हेयर इट एंड देन शी फेल अनकॉन्शियस ऑन द ग्राउंड। यहाँ पे जो है वुमेन की भी साइकी दिखाई गई है कि जैसे जब वक्त आता है उनके ऊपर एक टफ टाइम आता है तो वो कैसे फ़ौरन से स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं और जो है वो कुछ भी करती हैं स्पेशली फॉर द लव्ड वंस। बट एट द सेम टाइम जब वो टाइम ऑफ डेंजर और इतना मुश्किल वक्त गुजर जाता है तो कैसे उनकी बिकॉज वुमेन आर वीक एंड समवट सॉफ्टर देन मैन, तो वो जो है इतना नहीं पैनिक सह सकती, इतना टेंशन नहीं सह सकती, जिसकी वजह से प्रू जो है फेल अनकॉन्शियस। लेकिन उसने पहले इस चीज़ का पूरा श्योरिटी करवा ली कि केस्टर वॉज आउट ऑफ डेंजर। उसके बाद शी फेल रिलीव्ड और उसके ऊपर अपने जज्बात भी तारी हो गए एंड शी फेल अनकॉन्शियस। So this was the baiting by Mary Webb. Hope you liked the video. Please share it, give it a thumbs up and subscribe my channel.